बिलासपुर के माकड़ी मारकंड पंचायत में एक दामाद ने अपनी सास की पीट पीटकर हत्या कर दी। बुरी तरह से घायल सास को सनकी दामाद के कब्जे से बड़ी मुश्किल से छुड़वाया गया और मारकंड अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया, लेकिन उसने बीच रास्ते में दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार ठोडू गांव की सीता देवी की 6 लड़कियां हैं। उनमें से एक लड़की की शादी बल भोलाना पंचायत के सुरेश कुमार से हुई, जो ससुराल में घर जमाई बनकर रह रहा था। लिहाजा इस बार उसने नशे में धुत होकर लोहे की रॉड से सास की पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। डीएसपी राजकुमार ने बताया कि महिला का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन करीब 15 घंटे बीत जाने के बाद भी जब पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो ग्रामीण और पुलिस के बीच खूब बहस हो गई, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और पुलिस को मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। डेड बॉडी यहाँ हॉस्पिटल मॉर्चरी में रखी है और 15 घंटों से पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है और ऊपर से भारी बारिश भी हो रही है। भारी बारिश में आना जाना और यहाँ पर रुकना परिवार के सदस्यों को और बहुत तकलीफ दे है और इस पर ये जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए और ये पोस्टमार्टम जल्दी होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ऐसी कोई घटना हो जाती है तो मृतक के परिवार को दर दर भटकना पड़ता है कि जब वो आरकी हॉस्पिटल में के पास डेथ हुई तो जब वो आरकी में गए, आरकी में नहीं हो पाया, उन्होंने रेफर बिलासपुर कर दिया। तो जब बिलासपुर में है तो ये बिलासपुर में पोस्टमार्टम होना चाहिए और तुरंत होना चाहिए, जिससे कि परिवार वालों को दुखी ना होना पड़े। और अब यहाँ से कह रहे हैं कि जी शिमला होगा, तो एक जो गरीब परिवार है, जो बूढ़ी माँ मर गई है, उसका बेटा बेड रिडन है और उसकी जो बेटियां हैं उन्हीं कोई कर्म करना पड़ रहा है, तो वो कितना बियर करेंगी और वो कैसे करेंगी। तो मेरी प्रशासन से और हॉस्पिटल प्रशासन से विशेषकर है कि ये पोस्टमार्टम यहाँ किया जाए। जो भी फोरेंसिक एक्सपर्ट की अगर आवश्यकता पड़ती है वो हॉस्पिटल प्रशासन को यहीं ही तुरंत उपलब्ध कराना चाहिए और ये जल्दी से जल्दी ये पोस्टमार्टम होना चाहिए और ये जल्दी बॉडी रिलीज होनी चाहिए, ताकि हम सब हिंदू धर्म से हैं और जब तक हिंदू धर्म के अनुसार जब किसी भी डेड बॉडी का संस्कार नहीं होता तो उनके घर में बच्चे भी हैं, तो उनके घर में तब तक खाना नहीं बनता और तब तक हम अगला संस्कार कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए पूरा कम से कम 15 घंटे हो गए, अभी तक उस बुजुर्ग का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। अगर जल्दी से जल्दी इनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो हम यहाँ आंदोलन करेंगे और सड़क चक्का जाम करेंगे NH पे, क्योंकि देखो एक तो मौसम ख़राब है, अब उसका दाह का संस्कार करेंगे कैसे करेंगे, क्योंकि बारिश हो रही है तो दिक्कत इसके परिवार को भी आएगी और लोगों को भी दिक्कत आएगी। अरे मैं गांव संदौली का रहने वाला हूँ और जो जिनकी मृत्यु हुई है वो मेरी नाश्ती लगती थी और हम उनको लेके शिमला जा रहे थे। रास्ते में उनका देहांत हो गया और हमें रास्ते से जो है तो बिलासपुर बुलाया गया। यहाँ पर अभी तक डेड बॉडी का कोई पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हम गरीब परिवार से हैं और हम जो है तो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने के बाद सौंप दिया जाए। अब यहाँ से ये बोल रहे हैं कि शिमला ले जाए, पहले हमें बिलासपुर बुला रहे हैं, अब शिमला कहाँ को ले जाएंगे सर हम। पिछले कल मारकंडे पंचायत के ब्रो गांव में एक सीता देवी, जिसकी कोई उम्र कोई 60 साल है, उसका हत्या कर दी उसके दामाद ने और गंभीर हालत में सीता देवी को बिलासपुर लाया गया। बिलासपुर से जब शिमला को रेफ़र किया गया तो बीच रास्ते में उसकी तबीयत ख़राब हो गई और एम्बुलेंस जो यहाँ से गई थी उसने अर्की हॉस्पिटल की तरफ उसको ले गए और अर्की में डॉक्टर्स ने उसको सीता देवी को मृत घोषित कर दिया। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जब सीता देवी को मृत घोषित कर दिया तो एम्बुलेंस जो यहाँ से गई थी उस मृत महिला को या शव को वहाँ छोड़ करके भाग गया। यहाँ से जो इनके जो बच्चियाँ हैं, 3 बेटियाँ हैं सीता देवी की, ये बड़े गरीब हैं बेचारे, सब इकट्ठे होकर के यहाँ से गए तो अर्की से डेड बॉडी को लेके आए और बिलासपुर के अस्पताल में सबगरी में डेड बॉडी को रख दिया। आज 1 बजे जो है वो
ये कहा जा रहा है कि बिलासपुर में फॉरेंसिक डॉक्टर नहीं है, इसलिए इसका पोस्टमार्टम यहाँ नहीं हो सकता, इसको आप शिमला ले जाओ। जानबूझ करके केस का पोस्टमार्टम करने के लिए डिले किया जा रहा था। तो ग्रामवासी इकट्ठे हुए, बेटियां की इकट्ठी हुई, इन्होंने, और प्रधान जी, पूर्व प्रधान है हमारी सीता देवी जी, सारे रिश्तेदार आए, इन्होंने कहा कि इनका पोस्टमार्टम बिलासपुर में कराओ। और तब भी अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि नहीं, इसको शिमला ले जाओ। यदि पोस्टमार्टम यहाँ नहीं हो सकता था, आपके पास डॉक्टर उसका अकाल है, आपके पास फॉरेंसिक का डॉक्टर नहीं है, तो फिर आपने डेड बॉडी को अपने सबगृह में रखा क्यों? खाली इसको शिमला भेज देते, खाली शिमला जा जाते, और आज तो वापस आकर के अंतिम संस्कार कर दिया जाता। लेकिन केस में डिले करने की कोशिश की जा रही थी ताकि हत्या के आरोपी को इन फ्यूचर बचाया जा सके, बचाने की हो रही थी। मैंने अभी डीसी साहब से और एसपी साहब से बात की है कि यहाँ पे पोस्टमार्टम कराया जाए, अन्यथा हम यहाँ पर धरना देंगे। तो मैं डीसी साहब का धन्यवादी हूँ और एसपी साहब का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दे करके यहाँ पर बोर्ड गठित किया है, और अब यहाँ पे बोर्ड गठित होकर के 3 डॉक्टर्स का बोर्ड जो है उसका पोस्टमार्टम करेगा। और मुझे लगता है कि अब परिजनों को न्याय मिलेगा और जो आरोपी है उसको सख्त से सख्त सज़ा कानूनी तौर पे मिलेगी। तो मैं धन्यवादी हूँ लेकिन डीसी और एसपी साहब का। लेकिन अस्पताल प्रशासन और सरकार जो डींगे हाँकती है कि हमारे पास बड़े बड़े डॉक्टर हैं, 75 डॉक्टर जो हैं एम्स के पास पड़े हैं, 75 डॉक्टर एम्स के पास बैठे हैं बेकार, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। उनमें से कोई डॉक्टर आकर के यहाँ पे पोस्टमार्टम नहीं कर सकता था। ये अस्पताल प्रशासन के ऊपर जो है सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, उनको सचेत करना चाहिए। और जो डींगे हाँकते थे कि हमारे पास बड़े बड़े डॉक्टर हैं यहाँ पे, उसकी पोल आज यहाँ पे इस हत्या से खुलती है और खुल रही है। धन्यवाद। जानकारी के अनुसार मौके पर फोरेंसिक एक्सपर्ट का मौके पर न होना, पोस्टमार्टम में देरी होना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।